हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ बात करी थी अबाउट नेचर ऑफ रूट, और नेचर ऑफ रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। वो हमने आपको समझाया था, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज के इस सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3 पार्ट दिए गए हैं। आपको कहा गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट के बारे में कमेंट कीजिए, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन रूट्स की वैल्यू भी बताइए। तो नेचर ऑफ रूट बताना, इसका मतलब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मुझे बताना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए जरूरत पड़ेगी एबीसी की। तो मैं पहले एबीसी ही फाइंड आउट कर लेता हूं। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज 2 इन दिस केस, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स व्हिच इज -3 इन दिस केस। साइन के साथ में वैल्यूज रखनी है, और सी इज कांस्टेंट टर्म दैट इज प्लस का 5। ये तभी लेनी है जब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 हो, सारी की सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में। एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें डी की वैल्यू निकालनी है व्हिच इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -3 का होल स्क्वायर वुड बी 9 प्लस का 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि ये वैल्यू आ रही है -31। -31 इज लेस देन 0, सो व्हेनेवर d इज लेस देन 0, सो वी से हम कहते हैं कि देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका नेचर कैसा है? नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अगले पार्ट को करते हैं। अगले पार्ट में इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर से हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। a वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 3 इन दिस केस, b वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ x, माफ कीजिएगा, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज -4 रूट 3 विद साइन हमेशा लेना है, एंड c इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज 4। एबीसी के बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट पे कमेंट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आप b की वैल्यू डालेंगे -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 4 48, -48। d इज 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है तब हम कहते हैं कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा उसका, टू इक्वल रूट्स। तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों के दोनों रूट की वैल्यू सेम होगी। और निकालना कैसा है रूट के लिए? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो अंडर रूट में जो टर्म है पूरी 0 होगी, इंप्लाइज x की जो वैल्यू होगी वो -b अपॉन 2a, यानी कि सिंपली आपको लिखना है माइनस ऑफ b की वैल्यू है -4 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू है आपके पास 3। तो यहां से आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 को माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, दैट मींस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3। आपके पास 2 रूट्स आएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, आपको बुक में पीछे आंसर इस तरीके से भी लेके आके रैशनलाइज करके रूट 3 की मल्टीप्लाई, रूट 3 का डिवाइड, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला 3 से, इंप्लाइज 2 अपॉन रूट 3। तो दोनों ही आंसर सही है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में लिख दीजिए। लास्ट पार्ट है आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। a which is coefficient of x square 2 in this case, b which is coefficient of x, यहां पे -6 है, और c is constant term which is प्लस का 3। डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हम पुट कर देंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो -6 का होल स्क्वायर वुड बी प्लस का 36 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 12 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये हमें पता था। और रूट अगर निकालना है तो सिंपली x वुड बी इक्वल्स टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, x वुड बी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अभी आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के आए, विच इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, तो वहां पे वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू माइनस ऑफ -6 माइनस फॉर्मूले का, और -6 हमें इक्वेशन ने दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की पूरी वैल्यू अभी आपने काउंट करी है, ये 12 है।
डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू फिर से 2। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस का 6 बनाता है, प्लस माइनस रूट 12 का आप अंदर 12 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। यहां से देखिए जो 2 इंटू 2 पेयर है इसको आप रूट से बाहर ले सकते हैं, यानी कि सिंगल 2 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। दैट मींस 6 प्लस माइनस सिंगल 2 बाहर आएगा, एक पेयर से एक चीज बाहर आएगी 2 रूट 3। तो आप 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं। अगर न्यूमरेटर वाली टर्म को करूंगा तो 3 प्लस रूट 3। ध्यान ये रखना है कि न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों की दोनों में से 2 कॉमन लिया है मैंने, डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस के साइन के साथ। तो दो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है, पहला रूट हो जाएगा जिसको मैं x1 कह देता हूं 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 और x2 हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो तीनों के टाइप के क्वेश्चन में तीनों चीजें देखने को मिली। पहले में d लेस देन 0, दूसरे में d इक्वल्स टू 0, तीसरे में t ग्रेटर देन 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट की जगह k यूज किया गया है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन दे दी गई है कि k की वैल्यू ऐसे ही आपको फाइंड आउट करनी है जिसके लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 इक्वल रूट्स आने चाहिए। तो 2 इक्वल रूट्स में हमें कंडीशन पता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, मस्ट बी 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो इसी कंडीशन का फायदा उठाना है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए पहली वाली इक्वेशन में a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज प्लस k एंड c यानी कांस्टेंट टर्म इज प्लस 3। विद साइन मैंने सब कुछ ले लिया। अब मुझे जो क्वेश्चन ने कहा है उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, मस्ट बी 0 एक्चुअली। तो b² माइनस 4ac सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं। b² यानी k² माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 सो दैट इसके रूट्स दोनों के दोनों इक्वल है। तो यहां से मैं k² निकाल सकता हूं। k² वुड बी इक्वल्स टू, अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो 4 2 8, 8 0 24। तो k की वैल्यू अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाता हूं तो राइट हैंड साइड में अंडर स्क्वायर रूट आ जाता है 24। और यहां से आप दोबारा से वैसे ही कर सकते हैं, रूट 24 है तो आप 24 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहां पे आप देखेंगे कि आपका 2 इंटू 2 का एक पेयर बन रहा है, बाकी 2 सिंगल है, 3 भी सिंगल है, तो ये इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि बच्चों जब भी आप स्क्वायर रूट से कुछ भी बाहर लेते हो तो प्लस माइनस के साथ आपको लेना होता है, दोनों ही साइन वैलिड होते हैं। तो प्लस माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 6, जो बचा है 2 इंटू 3 उसको मैं डायरेक्टली 6 लिख रहा हूं। तो k के जो है 2 पॉसिबल आंसर हैं, k के 2 पॉसिबल आंसर है, एक तो प्लस का 2 रूट 6 और एक माइनस का 2 रूट 6। दोनों लेने इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का ही मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो दैट विल बी 24। तो इस कंडीशन से हमने k की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अंडर स्क्वायर रूट से जब भी बाहर लेते हैं तो प्लस माइनस के साइन के साथ लेना है, ये आपको याद रखना है हमेशा। सेकंड पार्ट में इसी का आपको सबसे पहले तो देखना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। kx को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बनेगा हमारे पास kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अब यहां से आप abc की वैल्यू निकालिए। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² व्हिच इज k in this case, b is coefficient of x which is minus 2k and c is constant term which is 6। उसके बाद जो क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दी है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी कि d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इज 0। b² के लिए मैं वैल्यू डाल देता हूं b की माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स आपको इक्वल चाहिए। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं आगे। माइनस 2k का होल स्क्वायर दैट मींस 4k², 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k² माइनस माइनस का साइन 4 इंटू 6 24k इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप दोनों टर्म में से k कॉमन ले सकते हैं, k को कॉमन ले सकते हैं। k को कॉमन लेंगे तो बनेंगे आपके पास 2 फैक्टर, पहला फैक्टर k ही और दूसरा फैक्टर 4k माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया, 2 फैक्टर मिल गए, एक k एक 4k माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको इक्वल्स टू सबको दोनों 0 आना चाहिए तो दैट मींस 2 सॉल्यूशन बनते हैं। पहला तो k की वैल्यू 0,
ये वाला जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखा, यानी कि k की वैल्यू 0। सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रख देते हैं, 4k minus 24 is equals to 0, that means 4k would be 24, implies k would be 24 upon 4, that means 6। बच्चों k के दो आंसर आ रहे हैं 0 और 6, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो k की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन में 0 रख दी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, क्योंकि k इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसीलिए k की वैल्यू 0 इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, k की वैल्यू 6 इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।